Hello students, a very good morning to all of you. Once again I'm here presenting another successive video of the lesson second, Tiger King by Kalki. Students, last day we have studied some part of it, so now let us move further toward the other parts, as we have studied a short description of the king, the Maharaja of Pratibandhpuram, Gilani Janjang Bahadur. Okay, so how the man, narrator tries, to create an intro of the king. Later, we are going to read about further the details of the story. Okay, so let us move toward the story, students. चलते हैं और स्टोरी की और जो भी डिटेल्स उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव. सो आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से. ओके, सो the manner of his death is a matter of extraordinary interest. Okay, the manner of his death means the king, and the manner of his death, okay, means the king and the manner in which he has to be died. Okay, it was two different things, I must say. जो यहाँ पे प्रयास किया है जो है राइटर ने दिखाने का, वो ये इस तरह से है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट. ओके, वो एक असाधारण इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं मामला है. जिस तरह से जिस मैनर में उसकी डेथ को बताया गया, वो एक और भी असाधारण जो है इंटरेस्ट का एक मैटर है, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट का मैटर है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. इसको केवल कहानी के लास्ट में ही हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज was that as soon as he was born. Okay, so the most fantastic aspect, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे शानदार पहलू है उसके अपने अंत का, डिमाइस मीन्स एंड, was that वो यह था कि as soon as he was born, कि जैसे ही वो पैदा हुआ, astrologers had foretold means भविष्यवाणी. ओके, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी. सो ज्योतिषी ने वैसे ही जो है भविष्यवाणी की, वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर किंग को एक्चुअली मरना ही है. ठीक है, इस तरह की भविष्यवाणी की. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वैरियर ऑफ वैरियर्स. जो लड़का हुआ वो बड़ा होगा या बड़ा हुआ, ठीक है, वैरियर्स ऑफ वैरियर के रूप में बड़ा होगा. आगे ज्योतिषी ने ये भी कहा कि योद्धाओं का योद्धा होगा. हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का भी हीरो होगा. चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और चैम्पियंस में भी चैम्पियन होगा. बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड. लेकिन इस पे जो है ज्योतिषी रुक गया. ओके, एंड ज्योतिषी जो है वो रुक गए. दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने लिप्स को ऐसे काटा, एंड swallowed हार्ड, और उन्होंने अपने गले में जो ऐसे स्पिट्स को निगल लिया. ओके, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें मजबूर किया गया कि आगे की बातें कंटिन्यू करो, एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने ये जानकारी सामने लाई. क्या था वो? कि दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. यह एक रहस्य है, एक सीक्रेट है, और जो सबके सामने रिवील नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स एक्सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए. एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, पर हम लोग मजबूर हैं ये बताने के लिए आपको. द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ. सॉरी, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार मीन्स इस नक्षत्र के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है, स्टार मीन्स यहाँ नक्षत्र, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, वो एक दिन अपने मृत्यु को प्राप्त होगा. Okay, at that very moment, okay, at that very moment,
मिरेकल, ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी क्षण एक बहुत ही एक महान आश्चर्य, एक चमत्कार सा हुआ उस स्थान पे। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, और एक सरप्राइजिंग जो है फ्रेज, एक हाफ सेंटेंस ना, 10 दिन के पैदा हुए लड़के जिलानी जंग जंग बहादुर के मुंह से एक फ्रेज निकला, एक सेंटेंस का हाफ पार्ट निकला, ओ वाइस प्रॉफिट्स। ठीक है, ओ बुद्धिमान जो है पुजारियों, प्रॉफिट्स ठीक है, इस तरह से उसके मुंह से निकला। सो ये एक स्टोरी का पार्ट है। ठीक है, एंड ऑफन इन हिस्ट्री द स्टोरीज आर मैथोलॉजिकल। ओके, कहीं सुनी चीज़ें होती हैं, एनेक्डोट्स की तरह होती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा कि ओ वाइस प्रॉफिट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। ठीक है, हर कोई जो वहाँ खड़ा था ट्रांसफिक्स्ड, वो भौचक्का रह गया। इन स्टुपेफैक्शन मतलब वो मूर्खता से, मतलब वो कहीं ना कहीं जो है आश्चर्य से भौचक्का रह गया हर कोई। ठीक है, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। ओके, सो हर कोई जो है वहाँ ऐसे भौचक्का सा, स्तब्ध सा खड़ा रह गया। They looked wildly at each other and blinked. उन ज्योतिषियों ने एक दूसरे की ओर अनियंत्रित रूप से देखा एंड blinked, और उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। O wise prophets, I who speak. It was I who speak. O wise prophet, दूसरी बार एक आवाज़ आई, O wise prophets, It was I who spoke. ये मैं हूँ जो बोला। ठीक है, वो बच्चा बोलता है कि ये मैं हूँ जो पुकारा या बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार संदेह के लिए कोई ग्राउंड नहीं रह गया था, मतलब संदेह के लिए स्थान नहीं रह गया था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो ना, ये वो छोटा बच्चा था जो 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। who had enunciated the words so clearly, जिसने enunciate means pronunciate, enunciated or pronunciated the words so clearly, जिसने बहुत ही स्पष्टता से शब्दों का उच्चारण किया था। Chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. Okay, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपने चश्मे को नीचे उतारा एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उसने बहुत ही ध्यान से उस बच्चे को देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रोटेक्शंस टू नो दैट। ऑल दोज हु आर बॉर्न, वो लड़का बोलता है कि जो कोई भी पैदा हुआ है इस धरती पे, विल वन डे हैव टू डाई, उससे तो एक दिन मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। ओके, कहता है लड़का कि हमें आवश्यकता नहीं है आपके भविष्यवाणी की यह जानने के लिए, आपकी भविष्यवाणी से ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, वो तो डेफिनेटली मरेगा। सो देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। ओके, वो कहता है कि देयर वुड बी सम सेंस, बात तो तब होगी जब आप ये बता सकें कि आखिर मेरी डेथ का मैनर, किस तरीके से मेरी डेथ होगी। अगर आप ये बता पाएँ तब तो कोई बात हो। ओके, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। उस रॉयल इन्फेंट ने उस जो राज शिशु था, राजा का जो छोटा सा बच्चा था, उसने बोला ये शब्द इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी छोटी सी जो है, अपनी छोटी सी कांपती हुई आवाज़ में उसने जो है, पतली सी सॉरी आवाज़ में बच्चे ने, उस राजशाही बच्चे ने ना ये शब्द कहे। ओके, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। वो मुख्य ज्योतिषी ने अपने फिंगर्स को अपने नाक पे रखा आश्चर्य में। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। एक बच्चा, वो भी 10 दिन का, मात्र 10 दिन हुआ पैदा हुए, और वो अपने लिप्स ओपन करके बोल रहा है।
बोलता है. नॉट ओनली दैट, और बोलता ही नहीं है बल्कि इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बल्कि ये इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछता है. ठीक है. इनक्रेडिबल, अतुल्य. ओके. rather like the bulletins issued by the war office than facts. Okay. rather like the bulletin issued by the war office ना, जैसे ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि किसी वॉर ऑफिस की ओर से ना, वॉर ऑफिस की ओर से बुलेटिन जारी किया जाए, युद्ध के समय किसी ऑफिस की ओर से एक समाचार जारी किया जाए, ऐसे बोलता है. ठीक है. फैक्ट्स को. सो द chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने नाक पर से अपनी उंगली हटाई और उसने अपनी आँखों को गड़ा दिया ना, उस छोटे से बच्चे के ऊपर अपनी आँखों को गड़ा दिया. मीन्स उसने उसको देखना लगातार शुरू कर दिया. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. जो प्रिंस था वो मकर मकर के समय में बुल या मकर की राशि में पैदा हुआ था. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और बुल और टाइगर जो होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. देयरफॉर दैट कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड. इसलिए उसने एक्सप्लेन किया कि इसकी मृत्यु वो एक टाइगर से होगी. ठीक है ना. उसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया. यू मे थिंक that crown prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. Okay. आप सोच सकते हैं कि जब भी जो राजकुमार थे जंग बहादुर was thrown into a quake, अचानक से उनको झटका सा लगता था जब वह एक टाइगर के बारे में सुनते थे. That was exactly what did not happen. ना, पर exactly ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. As soon as he heard it pronounced, okay, जैसे ही उन्होंने इसको सुना, ये उच्चारण सुना कि ऐसा होगा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल. उस क्राउन प्रिंस ने, उस राजकुमार ने गहरी जोर से जो है दहाड़ लगाई. टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. डरावने भयानक शब्द उसके होठों से निकल पड़े. लेट टाइगर्स बीवेयर. और वो शब्द क्या थे? तो फिर शेरों को सावधान रहने दो. ठीक है. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. ठीक है. तो ये जो अकाउंट है ये एक र्यूमर राइफ है. ओके. इट इज़ नथिंग मीन्स ये जो स्टोरी है ये एक केवल भ्रम, अफवाह का जो है, अफवाह इसमें व्याप्त थी. बस ह्यूमर राइफ थी, प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह फैली हुई थी. बट विथ हिंड साइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. लेकिन अगर हम इसको बैकडोर से देखें, पीछे से देखें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई तो शामिल ज़रूर रही होगी या ज़रूर थी. ठीक है. तो ये इस तरह से हमने इसके फर्स्ट हाफ को एक्सप्लेन किया है. बाकी इसके बाद का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डे इन द सेंस नेक्स्ट वीक. ओके. आफ्टर दिस वीक we would again come to this point. So keep learning, keep studying, and keep enjoying staying at home. If required, come out, but not without a mask, okay, or a handkerchief at your mouth. And avoid intimacy with others. Please do social distancing within these crucial days, which is really very important. Till then, you enjoy yourself. Keep watching the videos. Thank you everyone.